अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एच एन ग्लोबल चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन अल्टकॉइन हराम है कि हलाल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई उलमा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मजहबी स्कॉलर हूँ, ठीक है, ना मैं इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, ये सारा जो भी मैं आपको बताऊँगा ये मेरी खुद की रिसर्च होगी, तो आप खुद अपनी खुद की भी रिसर्च कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्रिप्टो समझाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा अपनी 19 एंड 20 सेंचुरी में लेके जाना चाहूँगा। ठीक है, फिर आपको बेहतर समझ आएगा। देखें, पहले क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम होता था कि अगर आपने हैन परचेज़ करनी है, मुर्गी परचेज़ करनी है, तो आपको अपने से कुछ चीज़, अपने पास से कुछ चीज़ मुर्गी के मालिक को देनी पड़ेगी, जिसके बदले वो आपको मुर्गी देगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था, किसी को नफ़ा होता था, किसी को नुकसान होता था। ठीक है, ट्रेड हो रही है, किसी को नफ़ा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, किसी के पास ज़्यादा चीज़ जा रही है, किसी के पास कम चीज़ आ रही है। फिर क्या हुआ, लोगों ने सोचा यार ये चीज़ सही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक ऐसी चीज़ लानी चाहिए जिससे तवाज़ुन रहे, कि जितने की हम जितनी जो हम चीज़ दे रहे हैं तो हमें उसके बराबर ही चीज़ मिले। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि गोल्ड एंड सिल्वर आया, जिसका फिजिकल वजूद था। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर है। अब इसमें क्या मसला था कि आप अगर कहीं से आपने ट्रांसपोर्ट करनी है तो आपको ख़तरा होता था कि यार कोई हमारे आके रोबरी ना कर ले, कोई छीन ना ले। ठीक है, हमसे हमारे पास से गुम ना हो जाए। ठीक है, और इससे ये चीज़ तो फ़ायदा हो गया कि लोगों को इसके बदले जो ये चीज़ चाहते थे वो मिल जाती थी। ठीक है, इजी टू यूज़ था, इजी टू ट्रांजैक्शन थी। ठीक है, ट्रेड इजीली हो रही थी, लेकिन इसको संभालना मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए, बहुत से कत्ल वारदात वगैरह हो रहे थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 20 सेंचुरी के अंदर जब वर्ल्ड वार 2 के दरमियान फिर अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जितने भी कंट्रीज थे कि यार आप अपना सोना हमारे पास लेके आओ, हम इसके इक्वल आपको एक स्लिप देंगे, स्लिप पर्ची देंगे। ठीक है, जिसको हम अभी उस टाइम फियाट करेंसी नहीं थी। ठीक है, तो उसके बैक पर इसका 100% सोना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ कि हर कंट्री ने अपनी अपनी करेंसी लॉन्च कर दी। ठीक है, लेकिन क्या इन्होंने कहा कि हम इसकी बैक पर इसके इक्वल सोना रखेंगे, यानी $1 है, $1 के इक्वल $1 सोना बैक पे सेंट्रल बैंक में पड़ा होगा। लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो बैकिंग थी गोल्ड की वो ख़त्म हो गई। अब फियाट करेंसी सिर्फ एक पेपर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये क्यों पेपर इस चलता है कि इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट ऑन करती है इसको। ठीक है, गवर्नमेंट गारंटी देती है। ये खाली इस टाइम कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसके बैक पर गोल्ड नहीं है। ठीक है, जो हमें कहा जाता है इसके बैक पे गोल्ड है, गोल्ड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आज तक ये पेपर करेंसी चल रही है। ठीक है, इसको भी लोगों ने कहा कि हराम है, हलाल इसके पीछे भी आए, लेकिन इसका एक यूज़ केस था। ठीक है, इसका यूज़ केस था, इसका इस्तेमाल हराम और हलाल करार दिया गया कि यार देखो, अगर आप इसको अच्छे कामों में इस्तेमाल कर रहे हो तो ये हलाल है, अगर आप बुरे कामों में इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपके लिए हराम है। ठीक है, जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है। ठीक है, और भी कुछ करना हराम है, जो भी बुरे काम है। तो अगर आप इन पैसों से वो शराब खरीदते हैं या कुछ और खरीदते हैं तो वो आप हराम काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए ये पैसा हराम हुआ। या आप हराम अर्निंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हराम। लेकिन आप कोई अच्छे कामों में इसको यूज़ कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं आप, या किसी की मदद कर रहे हैं, तो आप वो हलाल कामों में यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, फेड करेंसी हो गया। अब उसके बाद आए, क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हो गया। ठीक है, प्रिंटर्स आए, पहले प्रिंटर्स, तो प्रिंटर्स पे भी हराम और हलाल की बात होती थी कि ये हराम है, हलाल। फिर क्या हुआ, एक ज़रूरत बन गई सबकी कि यार हमें प्रिंटर से काम लेना चाहिए। प्रिंटर से अच्छे और बुरे काम दोनों होते हैं। ठीक है, आप कोई गलत चीज़ भी प्रिंट कर सकते हैं, आप अच्छी चीज़ भी प्रिंट कर सकते हैं, तो दोनों था। इसका इस्तेमाल हराम और हलाल था। ठीक है, ये खुद हराम नहीं था। ठीक हो गया प्रिंटर। उसके बाद क्या आया, टीवी आया। टीवी पे आया तो फिर भी उलमा ने कहा कि ये हराम है, बहुत से लोगों ने कहा ये हराम है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि यार इसका इस्तेमाल हराम और हलाल है। क्या आप इससे गलत तशहीर कर रहे हैं, गलत चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, क्या गलत चीज़ देख रहे हैं, तो वो हलाल हराम है। ठीक है, लेकिन आप कोई अच्छी चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ देख रहे हैं, तो वो आपके लिए टीवी हलाल है। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, फ़ोन आ गए, नोकिया के जो फ़ोन होते छोटे, उसमें भी कहा गया कि यार ये हराम और हलाल है। तो उसमें क्या हुआ कि यार अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हलाल है, बुरा काम कर रहे हैं तो हराम है। ठीक है, ये मैं आपको इससे समझा रहा था कि आपको क्रिप्टो बिल्कुल समझ आए, फियाट करेंसी। फिर क्या हुआ, इंटरनेट आ गया। अब इंटरनेट को फिर सब ने कहा कि यार नहीं हराम है ये। लेकिन फिर क्या हुआ, इसका कहा गया यार इसका इस्तेमाल हराम हलाल है। अगर आप अच्छे कामों में इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो हलाल है, अगर आप बुरे कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हराम है। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया आ गया। फिर सोशल मीडिया पे फतवे आ गए कि देखिए, मैं कोई उलमा नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले तो मैं कोई मजहबी स्कॉलर हूँ। ये मैं अपनी खुद की रिसर्च के बेस पे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
फिर ये फेसबुक ट्विटर वगैरह हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया कि यार इसमें वीडियो बनाना, इससे वीडियो क्लिक करना हराम है, ठीक है। फिर आप देखें ज़रूरत थी, फिर हर उलमा जिन्होंने इसको कहा कि हराम है तो वो खुद यूट्यूब पे चैनल बना के बैठे हैं सारे, फेसबुक, जो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या किया, उनको मिसगाइड किया गया। उलमा को भी मिसगाइड किया जाता है, तभी वो आगे से गलत फतवा देते हैं। तो हमें उनको अच्छा गाइड करना चाहिए, करेक्ट गाइड करना चाहिए। ठीक हो गया कि अगर आप यूट्यूब फेसबुक जितने सोशल नेटवर्क है इसका अच्छे कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो कंटेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, तो और अच्छा कंटेंट देख रहे हैं तो आपके लिए हलाल है, ठीक है। अगर आप कोई बुरा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, इसे आप बुरा कंटेंट इसमें अपलोड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए हराम है। इससे जो अर्निंग आ रही है वो आपके कोलो फेल पे आ रही है। अगर आप अच्छा कंटेंट देख के अर्निंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए हलाल। अगर आप बुरा कंटेंट पोर्न वगैरह होगी उसको देख के उसको अपलोड वगैरह करके तो अर्निंग कर रहे हैं, वो आपके लिए हराम है। ठीक हो गया। जैसे फिर ये देखें आप, इंटरनेट बैंकिंग आ गई, फिर उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा, बैंकिंग तो चल रहे थे। अगर आपको ये ब्लॉकचेन वगैरह का नहीं पता वीडियो, तो ये आप मेरे चैनल पे ये देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कि ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है, ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो कैसे वर्क करती है, ये वीडियो मेरे चैनल पर लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं इंटरनेट बैंकिंग की तरफ। इंटरनेट बैंकिंग में क्या है, सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर, एक फ़िज़िकल वजूद है, साथ या मोबाइल, ये तीन चीज़ें फ़िज़िकल वजूद है। आप इसमें से क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपने पीकेआर किसी दूसरे कंट्री को पीकेआर सेंड कर रहे हैं, या डॉलर की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या आईएनआर की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटली कर रहे हैं, आप फिज़िकली नहीं कर रहे, ठीक है। कोई फिज़िकल वजूद को आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, सिर्फ फिज़िकल वजूद क्या आपके पास, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका टैब, ठीक हो गया। कोई आपका फिजिकली आपको चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करे, इंटरनेट कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, इजी पैसा, पेटीएम हो गया, जैज़ कैश वगैरह हो गया, पेपाल हो गया, ठीक है, डिजिटली आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसों की लेन देन कर रहे हैं, ठीक हो गया आप। इसमें क्या फिर आपका हराम और हलाल की चीज़ आती है इसके अंदर। देखिए, अगर आप कोई गलत चीज़ परचेज़ करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपका हराम यूज़ में आएगा, अगर वो अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं तो वो आपका हलाल यूज़ के लिए आएगा। अगर आप यहाँ के इंटरेस्ट ले रहे हैं बैंकिंग से, फिक्स्ड इंटरेस्ट, ये बात याद रखिएगा, फिक्स इंटरेस्ट, तो वो आपके लिए हराम है, ठीक है, इस्लाम में हराम है। अगर आप बैंक को पैसे देते हैं कि यार अगर इसमें नफ़ा होता है वो भी हमारा, अगर इसमें नुकसान होता है वो भी हमारा, तो वो आपके लिए हलाल है, क्योंकि बहुत से बैंकिंग ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं आपको, नफ़ा नुकसान आपके साथ शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो वो एक हलाल है। अगर आप फिक्स इंटरेस्ट लेते हैं कि साल में आपको 5% आपके इन्वेस्टमेंट पे, जो आप इधर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में अपना पैसे जमा करा रहे हैं उस पर आपको 5% मिलेगा, तो वो आपके लिए हराम है इस्लाम के अंदर, ठीक है। चीज़ समझ आ गई। फिज़िकल वजूद नहीं है, आप फिज़िकली आप पेमेंट नहीं कर रहे, आप डिजिटली कर रहे हैं। अब बातें हैं क्रिप्टो की तरफ। 2018 में जो सबसे बड़ा क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद लोगों ने कहा यार कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो पब्लिक के कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसको पब्लिक कंट्रोल करे, इसको कोई मैनिपुलेट ना कर सके, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट, जैसे क्राइसिस आया, सारी करेंसी डिवैल्यूड होगी, तो उसके बाद 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन जनरेट किया, ठीक है, बिटकॉइन को क्रिएट किया। इसकी क्या थी कि यार ये एक डिजिटल एसेट है, हम इसको कह सकते हैं, अब इसको डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, जो डिसेंट्रलाइज है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती इसको, पब्लिक ऑन कर, मतलब पब्लिक कंट्रोल करती है इसको, पब्लिक ऑन करती है इसको, ठीक है, कंट्रोल हर कोई करता है, ठीक हो गया। कि इसका क्या है कि इसको कोई डिसेंट्रलाइज है। बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन है वो अल्ट कॉइन है, और ये बिटकॉइन, ठीक है, मैं वो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बिटकॉइन के लिए, बिल्कुल पूरी बिटकॉइन पे होगी, ठीक है। अब क्या है कि हराम और हलाल, इसको बिटकॉइन जो क्रिप्टो है ना, उसको हम दो चीज़ें लेके चलते हैं। एक है हमारा, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एसिड भी है, हम इसको कह सकते हैं एज अ पेमेंट सिस्टम भी है, ठीक है, पेमेंट मेथड भी है। अब पहले मैं आपको इसका एसिड बताऊँ कि ये एसिड क्यों है, ठीक है। अब ये देखें, अब आप कहते हो यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने सेविंग करनी कि मैं आने वाले 5 सालों के बाद मैं जो मेरे पैसे हैं उसको मैं यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इससे अभी से मैं सेविंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में जाऊँगा तो मैं कहूँगा यार वो पैसे मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। कभी भी क्राइसिस आ गया वो मेरे पैसे ख़त्म, कोई मुल्क तबाह हो गया, जंग छिड़ गई, मेरे पैसे ख़त्म, गए, टाटा बाय बाय फिनिश, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्या होगा, अगर मैं बिटकॉइन के अंदर पैसे लगाता हूँ, सिर्फ मैं भी बिटकॉइन की मिसाल ले रहा हूँ, अगर मैं बिटकॉइन के अंदर पैसे लगाता हूँ ऐसे 1000 रुपया, ठीक है, मैं कहता हूँ यार मैंने ये हर मंथ या हर 2 मंथ बाद मैंने 1000 रुपया बिटकॉइन ख़रीद के इसके वॉलेट में रख लेने हैं, ठीक है, मैंने इसके वॉलेट में रख लेने हैं।
और 5 साल बाद जाके मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा, इसको इस्तेमाल करूँगा। तो वो क्या आपका एसिड बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में बिटकॉइन की, जैसे आपको पता है, प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं, कभी कम हो रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, ठीक है। एक ये नहीं कि आपको फिक्स चीज़ दे रही जा रही है, अप एंड डाउन चल रही है प्राइसेस में, तो ये एक हलाल है, ठीक है। कि यार ये मेरे पैसे कम भी हो रहे हैं, मुझे नफ़ा भी हो रहा है, मुझे नुकसान भी हो रहा है, ठीक है। नफ़ा और नुकसान दोनों हो तो वो काम हलाल होता है, ठीक है। देखें, कारोबार है ट्रेडिंग की, तो यार मैंने की, तो ये मैंने आने सालों 5 सालों के अंदर मैंने इसको इस्तेमाल करना लेके रखना, वो एक डिजिटल एसिड है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आप अपना एक एसिड जनरेट करो, जैसे आप आज घरों में या अपने की लैंड परचेज करते हो, आज के यार आने वाले 5 सालों में मैं इसको सेल करूँगा जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। वो आप एक हलाल चीज़ कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर लेते हो, प्रॉपर्टी या कोई भी फर्नीचर वगैरह, कि यार ये चीज़ अभी मैंने परचेज़ किया, मैं आने वाले दिनों में या सालों में इसको सेल करूँगा, तो ये चीज़ होगी एसिड बन जाता है आपका एक, ठीक है। अब आए कि हम इसको पेमेंट मेथड या कैसे कह सकते हैं कि ये एक पेमेंट मेथड है। जैसे कि आप देखें आजकल बहुत जगह, जैसे टेस्ला है, अब वो कहती है कि जो हमारा साइबर ट्रक है वो आप बिटकॉइन देख के भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, साइबर ट्रक। फिर और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर कहते हैं अगर आपने सर्विसेज लेनी है हमारी, तो आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे बहुत जगह फ्री लांसिंग लोग कर रहे हैं, तो फ्री लांसिंग में वो कहते हैं कि यार अगर आपके कंट्री में पेपॉल नहीं है या कोई और पेमेंट मेथड नहीं जो इंटरनेशनल यूज़ हो सकता है, तो आप जो है हमें क्रिप्टो के ज़रिए हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप हमारा काम करके दें, हम आपको क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कर देंगे। तो ये एक पेमेंट मेथड चल पड़ा है, ठीक है। और ये आने वाले दिनों में अडोप्ट किया जाएगा, क्यों, ये एक डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में अगर आपको नहीं फ़र्क पता, तो मैंने यूट्यूब चैनल पे जाएं, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की वीडियो बनाई हुई है कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। आप जाके मेरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर आएँ क्रिप्टो की तरफ, तो दोबारा आपको समझ आ गई कि पेमेंट मेथड क्यों कहते हैं और इसको हम एज एसिड कैसे कह सकते हैं। अब देखें, अब अगर हम इंटरनेट बैंकिंग की तरफ आएँ, तो जो हमारी ट्रांजैक्शन होती थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी, सिर्फ बैंक को बैंक पता होगा। अगर हमने वैसे लेन देन किया है फिज़िकली, तो वो हमारी ट्रांजैक्शन कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होती, जिससे करप्शन बढ़ती है, करप्शन बढ़ रही थी, कत्लो गारत में लोग इस्तेमाल कर रहे थे और भी सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो की हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रही है, जो ट्रांसपेरेंट है। आप किसी टाइम भी किसी के भी वॉलेट अगर आपके पास डाटा जाएँ, उसका आपको हर सेकंड का डाटा पता चल जाएगा, किस टाइम, कितने बजे, कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे इसने लेन देन की है, बिटकॉइन की है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी की। अगर आपको ब्लॉकचेन का भी नहीं पता, तो मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन के क्या है, तो वो आप मेरी वीडियो ये देखें, ये मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी, तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिएगा, ठीक है। और साथ मेरा जो फेसबुक चैनल है, ठीक है, HN Global 11, उसको भी लाजमी से देखिएगा, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन इसकी ब्लॉकचेन पर स्टोर होती है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग की तरफ, जो हमारा असली पैगाम है। ये चीज़ें समझाने का मतलब ये था कि आपको इजीली समझ आ जाए और आप किसी को समझा सको कि यार क्रिप्टो लीगल हलाल है तो क्यों है, क्रिप्टो हराम है तो क्यों है। अगर आप क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, टेररिस्ट फंडिंग में जा रहे हैं, या कोई गलत डार्क वगैरह पे कुछ चीज़ें, पॉन वगैरह या कुछ भी और चीज़ें देखने के लिए पेमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है, वो हराम चीज़ों में आता है, ठीक है। अगर आप सिंपल ये देखें, जैसे ये स्पॉट ट्रेडिंग है, ठीक है, ये देखें, एक मिनट, हाँ ये देखें, ये स्पॉट लिखा है, स्पॉट ट्रेडिंग, कि यार मैंने 39,000 पे कॉइन परचेज़ किया, ठीक है। अब मैंने इसको सेल करना 40,000 पे। ये क्या होगी, ट्रेडिंग, कि मैंने एक कमोडिटी खरीदी है, एक मैंने जगह खरीदी है, यूँ समझे इंटरनेट की दुनिया की जगह है, ठीक है, प्लेस है, ठीक है। ये मैंने ख़रीदा, इसको मैंने सेल कर दिया है बाद में, ठीक है, जब इसकी कीमत बढ़ी, ठीक हो गया, सिंपल है, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप नफ़े में बेचें या नुकसान में बेचें, ठीक है, प्रॉफिट में सेल करें या लॉस में। जैसे 39 पे बाय किया आपने 39,000 पे, आप 40,000 पे इसको सेल कर दें, ठीक है, सिंपल, कोई मसला नहीं है। जितनी मर्ज़ी परचेज़ करें, जितनी मर्ज़ी सेल करें, ठीक है, जितने आपने परचेज़ किए उतनी आप सेल करेंगे। लेकिन अगर आप 39,000 में परचेज़ किए, आप 38 पे भी सेल कर सकते हैं नुकसान में, कि प्राइस इतनी आ गई है, ठीक है, आपको मार्केट की कंडीशन का पता है कि यार नहीं सही, तो आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। कि सिर्फ सिंपल बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग इज़ नॉट अ हराम, इज़ अ हलाल, कि ये एक हलाल चीज़ है। एक कमोडिटी आप परचेज़ कर रहे हैं, उसको आपने सेल करना है बाद में, ठीक है, सिंपल, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा आपको, ना कुछ मिल रहा है, बस, ठीक हो गया।
ये एक हलाल। फिर एक माइनिंग का आता है। माइनिंग भी क्या होता है कि आप एक माइनिंग मशीन परचेज़ करते हैं, ठीक है। आप जैसे बिटकॉइन को माइन किया जाता है, ठीक है। बिटकॉइन के माइनिंग के से ही बिटकॉइन जनरेट होता है। आप माइनिंग करते हैं, आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को पावर देते हैं, ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं, बदले में आपको बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलता है, ठीक है। ये एक हलाल चीज़ है। फिर एक दूसरी नेक्स्ट आ गई स्टेकिंग की, ठीक है, जिसको हम ठीक है स्टेकिंग, या हम इसको वर्चुअल माइनिंग भी कहते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने कोई कॉइन है, आपने उसके ब्लॉकचेन उसके वॉलेट में आपने स्टोर किए, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन को आपने एक वॉलेट में ट्रांसफ़र किए, ठीक है, आपने लॉक पे लगाए, ठीक है। लॉक पे भी कुछ लोग कहते हैं लॉक पे लगाओ, कुछ कहते हैं नहीं लगाओ, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। फ्लेक्सिबल एंड ऑटो, वो अगर आपको नहीं पता फ्लेक्सिबल ऑटो, ये मैंने वीडियो बनाई थी, ये देखें, ये बाइनांस स्टेकिंग वर्सेस स्वैप स्टेकिंग, तो ये आप चीज़ लाजमी देख लीजिएगा, आपको वो मदद मिलेगी, ठीक है। कि आपने बिटकॉइन के कहते हैं इस वॉलेट में आप कॉइन रखें, ठीक है, सेटिंग करें थोड़ी सी, कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी पड़ती, आपके कॉइन स्टेकिंग पे लग जाएंगे। फिर स्टेकिंग पे लग के आप क्या करते हैं, उसकी ब्लॉकचेन को पावर देते हैं, ठीक है। अब उसकी ब्लॉकचेन को पावर देते हो, बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। सिंपल वर्चुअल माइनिंग ये होती है, ठीक है। तो ये जो रिवॉर्ड आ रहा होता है, अगर तो फिक्स हो तो हराम की तरफ जाता है, अगर फिक्स नहीं है, ठीक है, तो हलाल होता है, ठीक है। फिक्स देखें, फिक्स और फ्लेक्सिबल में आप समझ लें, अगर फिक्स्ड है परसेंटेज कन्फर्म है कि यार ये परसेंटेज है, इतने 7 दिनों के लोग करें, ये परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलेगा, इससे ना परसेंटेज अप होगी ना डाउन, तो आपके लिए वो हराम है। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज होती रहती है, ठीक है, आज कुछ परसेंटेज दिखा रहे हैं, कल कुछ परसेंटेज दिखा रहे हैं, तो हलाल आपके लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके अंदर इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है, मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर। ये देख रहे हैं, ये जैसे क्रॉस 3x कि यार आपने अगर 1000 रुपये के बिटकॉइन बाय करने, तो वो क्या बाइनांस वाले कोई और एक्सचेंज वाले कहते हैं यार आप 3x ले लें, ऊपर 5x ले लें, 4x ले लें, मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। आपका 1000 को 4000 में बदल देते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इस पर, कि भाई आप हमारी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हर घंटे के हिसाब से, हर आधे घंटे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और जब तक आप इनके पैसे वापस नहीं करते इनको, ये आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते रहते हैं, ठीक है। ये मार्जिन ट्रेडिंग का भी हो गया, स्पॉट ट्रेडिंग हो गया। अब बाय मेन चीज़ फ्यूचर ट्रेडिंग, कि यार क्या फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है कि हराम। मैंने आपको पहले बता दिया कि स्पॉट ट्रेडिंग हलाल है, मार्जिन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हराम है आपके लिए, ठीक है। अब आएँ फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर ये देख लें, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं ना आपसे चार्ज हो रहा है, लेकिन आपको 3x 5x दे रहे हैं, तो वो हलाल है, क्योंकि वो आपसे जो फीस इससे कट करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग फ़ीस वो हाई कर देंगे, ताकि आप जो हमारी सर्विस यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम ट्रेडिंग फ़ीस हाई कर रहे हैं, तो वो हलाल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या फ्यूचर ट्रेडिंग, अब बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं यार फ्यूचर ट्रेडिंग बताओ कि हलाल है कि हराम। अब देखें, अगर तो आप टेक्निकल एनालिसिस करके, ठीक है, सब्रुल तहम्मुल के साथ, आपकी नीयत क्या है, असल में सारी चीज़ आपकी नीयत क्या है। पूरे सेक्टर में आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आप क्रिप्टो में, फोरेक्स में, या कहीं भी, आपकी नीयत पे, अगर आपकी नीयत अच्छी होगी ना, तो वो हलाल होगा, मतलब कि अच्छी नीयत से काम करेंगे तो वो सही होगा, गलत नीयत से काम करेंगे तो वो काम गलत होगा, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ों का मेरा अपना ओपिनियन था, मैंने आपको दे दिया। अब जो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ना, तो थोड़ा सा ना कंफर्म नहीं है चीज़ें, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया वो सारा कम। फ्यूचर ट्रेडिंग का आप क्या है, पहले मैं आपको सी चीज़ बताता हूँ। देखें, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, आप फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं, ठीक है, आपको कोई गैम्बलिंग के जहन से नहीं आ रहे, गैम्बलिंग की नीयत से नहीं आ रहे ना, तो आपके लिए सही है, ठीक है। लेकिन आपने जो लेवरेज लेनी है वो आपने बहुत कम लेनी है, ठीक है। आपने 3 ले लें, 5 ले लें, बस इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आप ज़्यादा लेंगे 50x 100x, तो फिर आप जुआ खेल रहे हैं, ठीक है। साथ साथ ये बता दूँ, क्रिप्टो जुआ नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्रिप्टो जुआ है, क्रिप्टो जुआ नहीं है, इसका यूज़ केस हराम और हलाल है, ठीक है। यूज़ केस आपने सबको बताना, ठीक है। अगर आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो हलाल है। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग 5x 50x या 100x 20x वगैरह नहीं ले रहे, तो सही है, 3 to 5x तक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और आप ये जान करके यार क्या मूव हो सकता है, सारा कुछ स्टडी करके तब आप कर रहे हैं ना 3 to 5x, तो यार आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं पता, ठीक है, और आपका जेन भी गैम्बलिंग वाला है, और आप 30x 50x 100x के साथ कर रहे हैं, ठीक है,
आपको कुछ अता पता नहीं, आपको सिग्नल मिल गया कि यार ये चीज़ का ये यहाँ पे कॉइन जाएगा, अगर आप अन्य वहाँ लगा रहे हैं अपना ऑर्डर, माजर चाहता हूँ, ठीक है, 50x to 100x, तो यार वो आपके लिए हराम चीज़ है, जो उससे अर्निंग होगी वो आपके लिए हराम होगी, ठीक है। सिंपल मैंने आपको बता दिया, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं मजहबी स्कॉलर हूँ, ना मैं इकोनॉमिक्स का कोई उस्ताद हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, मेरा अपना खुद का ओपिनियन था, ठीक है। अगर कोई मेरी बात गलत लगी, आपको कोई मैं गलत बात कर गया हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा कि यार ये आपने बात गलत की है, ठीक है। और साथ अगर आप मुझे यहाँ पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि यार नहीं, आपने ये जो बात है ये गलत किया है, ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल HNGlobal11, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दूसरा शेयर कीजिएगा, चैनल को भी आगे दूसरा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।